हेलो दोस्तों। अब हमारा ऑटोकैड का जो ये सीरीज़ था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इस बिल्डिंग को 3ds Max में इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3ds Max ओपन कर दिया है। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट और जो फाइल लोकेशन है वहाँ पर चले जाएंगे। जैसे कि ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स, इसमें 3D फाइल है, इसे ओपन करेंगे। जब भी हम ऑटोकैड में ये सारे लेयर्स ऑन रखते हैं तो जब हम फिर इसे मैक्स में ओपन करेंगे तो यहाँ पर जब ये लेयर्स के ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले ज्योमेट्री है, रीस्केल इंचेस में ही रखेंगे। और यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शन हैं सिलेक्ट, ये सारे टिक रहेंगे। और यहाँ पे लॉक जो है ओपन होगा तो हम इसे प्रॉपरली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सारे लेयर ओपन रखे थे। ओके, ये अब हमारा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं अल्टर W करके स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। F4 करेंगे तो ये सेगमेंट्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर W प्रेस करेंगे यानी कि मूव, सिलेक्ट एंड मूव। W प्रेस करेंगे तो जो एरो है वो एरो पाइवट भी बोलते हैं इसे, पिवट जो है वो विजिबल हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, M प्रेस करेंगे, मटेरियल्स, जो कि यहाँ से हम जा सकते हैं। और इसमें सारे में कोई एक मटेरियल पहले दे देता हूँ ताकि हमें बिल्डिंग जो है विजिबल हो जाए। ओके, तो आज के दिन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी हमारे लेयर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। हम लेयर को एक्सप्लोर कर देंगे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो 0 है वो वॉल है अपना। तो वॉल के लेयर को हम क्या करेंगे, पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे वॉल। ओके, इस तरीके से। और मटेरियल में जाएंगे और इसे नाम दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं फिज़िकल मटेरियल के जगह में हम आर्नोल्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 2023 है। तो यहाँ पर आर्नोल्ड है, तो मैं आर्नोल्ड के स्टैंडर्ड लेयर्स को हम यूज़ करेंगे मटेरियल को। यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसे वॉल। और मटेरियल का नाम देने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड की जगह में एक ऑप्शन में पहले बताना चाहूँगा, जो कि है यहाँ पर मल्टी सब ऑब्जेक्ट। तो मल्टी सब ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है, यहाँ पर पूछेगा कि कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल, तो ओके कर देंगे। तो जो हमने वॉल का मटेरियल बनाया था वो हमारा सब मटेरियल हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमें लिस्ट बनाने में आसानी होगा। सब मल्टी मटेरियल्स जो है यहाँ पर हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वॉल ले लिया है। अब वॉल का जो कलर है, कलर अगर हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। और ये फिर से हमें क्या करना होगा, उठाकर ऐसे। अब उठाकर रखने में दिक्कत यह है कि हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और अल्टर Q कर देंगे। ओके, अल्टर Q, ताकि यही हमें विजिबल हो। और इसे हम उठा के रख सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम यहाँ पर असाइन भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर असाइन। इसमें अप्लाई नहीं होने का कुछ अलग रीज़न है कि ये फ्रोज़न टाइप का है। ओके, तो फ्रोज़ हो गया था। तो हम फिर से मटेरियल में जाते हैं और इसे वॉल में से उठा के रखते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरा जो हमें ऑप्शन है
हम जाएंगे 2D स्ट्रक्चर, इसमें हमें कुछ है नहीं बनाने के लिए, तो हम आ जाएंगे 3D स्टेयर्स में। सारे में पहले मटेरियल दे देंगे आज के दिन में। तो इसे सिलेक्ट करते हैं, लेयर्स के अंदर जाते हैं, अल्टर क्यू, और यहाँ पर भी नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड सरफेस, और इसे नाम दे देंगे 3D स्टेयर्स। असाइन, ओके। यहाँ पर हम अंदर के साइड है, तो आई थिंक कुछ वॉल से रिलेटेड ही मटेरियल रख सकते हैं, और या फिर वाइट रखना हो तो फ़िलहाल के लिए हम वाइट ही रख देंगे। इसमें क्या होगा कि जो फ्लोर्स वगैरह है इसमें हम टाइल्स वगैरह रख सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि किस तरीके से हमें टाइल्स रखना होता है। ओके, हम आते हैं दूसरे लेयर में, बालकनी। ओके, अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो सब लेयर्स होते हैं उसे हमें ऑन करने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं तो वो विजिबल होता है। ओके, तो यहाँ पर भी जाएंगे और इसे भी नाम दे देंगे बालकनी। ओके, इसे असाइन कर देंगे, उठा के भी रख सकते हैं, सॉरी सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसे रख देते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो कलर वॉल का है तो हमें वही कलर लेना है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ उस कलर को। कॉपी एंड देन पेस्ट, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसके अंदर हम जाएंगे और इसे कॉपी कर देंगे, फिर यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ओके ओके, कंप्लीट। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फ्लोर में। अब फ्लोर का जो है इसमें भी टाइल्स आएंगे, तो मैं 3D स्टेयर्स के साथ ही इसे रख देता हूँ। तो यही जो ऑप्शन है इसमें असाइन कर देता हूँ, इसे अल्टर क्यू करके असाइन कर देता हूँ, पिक करके भी रख सकते हैं। ओके, अब ग्राउंड का भी सेम इशू है, जो मैपिंग का जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ मटेरियल्स इंपोर्ट करके रख दे रहा हूँ। लिफ्ट है, तो लिफ्ट में हम क्या करेंगे, ओके वॉल कलर है तो अभी फ़िलहाल रहने देते हैं वॉल कलर। लिफ्ट फ्लोर में हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें भी जो फ्लोर का जो ऑप्शन है 3D स्टेयर्स में हमने दिया था उसी को यहाँ पर रख देते हैं। ओके, पिलर्स में भी जो वॉल के मटेरियल्स है वही हम रखेंगे। ओके, असाइन है। फिर आ जाते हैं रेलिंग में। रेलिंग हमें कुछ मेटल टाइप का रखना है, तो यहाँ पर हम एक नया लेयर ले लेते हैं और इससे नाम दे देते हैं रेलिंग। ओके, इसमें हम मेटलनेस को बढ़ा देते हैं, बाद में अगर कलर चेंजेस करना होगा तो हम कलर चेंज भी कर देंगे। ओके, फिर आते हैं टेरेस पे। अब टेरेस को भी हम क्या करेंगे, जो वॉल कलर था उसी को रख देते हैं। ओके, अब विंडो फ्रेम में आएंगे। विंडो फ्रेम के लिए हम क्या करेंगे, ओके विंडो फ्रेम में हम जो रेलिंग का कलर है फ़िलहाल के लिए वो रखते हैं। ओके, और ग्लास जो है विंडो ग्लास
विंडो ग्लास के लिए एक और लेयर ले लेंगे। यहाँ पर हम ट्रांसमिशन है और पेन थिकनेस हमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ाना है, ओपेसिटी भी कर सकते हैं बट मैपिंग वगैरह देना होगा। तो फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके फ़िलहाल के लिए वाइट ही रखे रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसे देखेंगे। ओके सॉरी, इस तरीके से। तो ये हमारा जनरली इंपोर्ट किया हुआ मॉडल है जो हमने ऑटोकैड में क्रिएट किया था। लेयर को बंद कर देता हूँ मैं। ओके तो अब तक हमने देखा सिर्फ हमने इंपोर्ट किया और मटेरियल इंसर्ट किया हुआ है, बट इसमें काफ़ी चेंजेस करना बाकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसे करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।